हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में अपना चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो वी डिस्कस योर टॉपिक टुडे इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब आपकी लाइट रेज हिट करती हैं किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जब भी आपकी लाइट रेज स्क्रीन फॉल ऑन द सरफेस, तो आपके पास वो लाइट रेज वापस आती हैं उसको हिट करके, रिफ्लेक्टिंग बैक, हिटिंग द मिरर। दैट इज योर कॉल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज हम अपना चेहरा शीशे में देखते हैं विद द हेल्प ऑफ योर लाइट। कैसे? आपकी लाइट रेज आती हैं जो मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है, फिर हमारी आईज पे पड़ते हैं। इसकी वजह से हम क्या है, अपना चेहरा मिरर में देख पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज द प्रोसेस इन विच द लाइट sending back when the light rays fall on the surface, that is your called reflection of light. Okay, so reflection of light में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट जो होगा जिसकी सरफेस हमेशा क्या है, शाइनी होगी। जो मिरर होगा आपके पास, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी सरफेस आपकी क्या होनी चाहिए, पॉलिश्ड होनी चाहिए। अगर शाइनी सरफेस है तो आपकी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। अगर आपके शाइनी सरफेस नहीं है, अगर डल सरफेस है, तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी। I hope you understand what is the reflection of light, the process of sending back the light rays which fall on the surface of the object having polished surface reflects more light. मैंने आपको बताया पॉलिश सरफेस क्या होगी, जो ज़्यादा लाइट आपकी प्रोड्यूस करती है, और जो डल होगी वो अनपॉलिश्ड, वो आपकी डल सरफेस, उसमें ज़्यादा लाइट आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज योर passes. I hope you understand. Now we move to your what is your ray. For the we study the light rays, हमें पता होना चाहिए रेज क्या है। आपकी जो पूरी जो रेज है एक साथ ये चीज आ रही है, ये पूरी एक जो पूरा ये बनता है कलेक्शन, इसको हम कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम। ठीक है, जो ये बीम है, नैरो बीम ऑफ लाइट है, इसको हम क्या कहते हैं? रे। क्या कहते हैं? रे। ठीक है, क्या कहते हैं? रे। ये आपकी रेज है। जैसे आपके पास ये है आपका मिरर, ठीक है, तो आपकी लाइट क्या है, यहाँ पे इफेक्ट ऐसे आई, फिर इसको हिट करके वापस गई बैक, तो ये आपका तो हुआ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये आपका क्या है? शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बीम क्या है? जो पूरा लाइट का एक बंडल है, दैट इज योर बीम। ओके, और जिसमें आपका रिफ्लेक्शन शाइनी सरफेस होगा, मोर ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा और मोर लाइट होगा, और जिसमें डल, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट आपकी पास होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया नैरो बीम ऑफ लाइट क्या है? रे। ठीक है, बिफोर रिफ्लेक्शन आपके पास जो ये लाइट रेज आ रही है इस सरफेस पे हिट कर रही है, ये रेज क्या है? जो लाइट रेज जो हिटिंग द मिरर, जो मिरर को हिट कर रही है, वो आपकी है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के पहले कौन सी रेज है? ये इंसिडेंट रे। आफ्टर लिविंग, हिट करने के बाद लिविंग, जो लिविंग द मिरर, लाइट लिविंग द मिरर, जो मिरर को लीव कर रही है, तो वो कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। I hope you understand what is incident ray which hit the surface or which fall on the surface, that is an incident ray, and which is leaving, which is sending back, that is your reflected ray. Okay, I hope you understand the concept of reflection of light. Now we shall study about your mirror. So mirror क्या है आपका? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आपकी क्या है? पास हो जाती है। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्ट क्या है, जिसमें आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसे क्या कहते हैं? मिरर। ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से, एन ऑब्जेक्ट
an object which reflects light well, that is called your mirror. ओके तो मिरर में क्या है, आपको मिरर की जो कोटिंग होती है पॉलिश वाली, वो आपकी किससे बनती है, सिल्वर की, सिल्वर की कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, सिल्वर से बनी होती है, बिकॉज ये क्यों है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ, क्योंकि पॉलिशिंग है, पॉलिशिंग सरफेस होती है, तो उसमें मोर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी, और वो किसकी बनी होती है, सिल्वर की, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ योर लाइट, तो इसलिए आपका क्या है, हम अपनी डेली लाइफ में भी क्या है, मिरर को यूज करते हैं। तो आपका एक होता है प्लेन मिरर, कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, जो आपका क्या होता है, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, फ्लैट स्मूथ, और जिसकी क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है, शाइनी सरफेस, क्योंकि वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। जो पीछे मेटल सरफेस होती है उस पर कोटिंग होती है, शाइनी सरफेस होती है, क्योंकि उस पर कोटिंग होती है किसकी, सिल्वर की, सिल्वर मेटल की, इसीलिए क्या है, वहां पे इजीली लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेन मिरर। आपको प्लेन मिरर में क्या है, ये आपकी बैक साइड हो गई इसकी, और ये आपकी फ्रंट साइड, ऐसे ये जो आता है मिरर, इसकी जो बैक साइड हो गई, ये आपकी क्या है, फ्रंट साइड होती है, और ये जो इसकी साइड आएगी ये आपकी बैक साइड, ठीक है, मिरर की। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द योर प्लेन मिरर। नाउ वी मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. So you have two types of reflection, regular and irregular reflection. दो टाइप के रिफ्लैक्शंस होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर, एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लैक्शन, एक होता है इनरेगुलर और डिफ्यूज, इनरेगुलर एंड डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लैक्शन क्या है, आपके पास ये सरफेस है, ये सरफेस क्या है, बिल्कुल होती है आपकी स्मूथ सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी कैसी सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर आपकी कौन सी सरफेस होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस प्लेन मिरर की, ठीक है। जो आपकी इमेज आप देखते हो, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, हम अपनी इमेज जो है अपने मिरर में देख पाते हैं, प्लेन मिरर में, वो क्या है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वहां पे जो लाइट आपके सरफेस है, यहाँ पे जो लाइट है ऐसे इंसिडेंट कर रही है इस सरफेस पे, ये प्लेन है, तो ये एक ही सेम डायरेक्शन में ही आपकी क्या है, रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ से आपकी यहाँ पे आपकी लाइट जो है सरफेस पे आई, ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट इन ओनली one direction, same direction, reflect the light in same direction, ठीक है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, वहां पे क्या टेक प्लेस करता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम इनरेगुलर की बात करते हैं और डिफ्यूज की। यहाँ पे क्या होता है आपका सरफेस, क्या होता है आपका स्मूथ नहीं, रफ सरफेस होता है, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस होता है, रफ सरफेस। यहाँ पे जो आपका रेज है, जैसे हमने हमारी रेज आई, कोई इस साइड में जा रही है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, बिहाइंड द मिरर जा रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट्स द लाइट, जहां पे जो लाइट्स हैं वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन और इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन एंड डिफरेंट डायरेक्शन, जहां पे आपकी लाइट रेज हर एक डायरेक्शन में जा रही हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन. I hope you understand everyone what is regular reflection and your irregular reflection.
नाउ वी स्टडी अबाउट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अगर आप क्या है अपनी शक्ल, इफ यू लुक अ मिरर, आप अपने मिरर में देखते हो, आपको एक इमेज दिखती है किसकी? अपने फेस की. यस और नो? दैट इज योर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. If you see the mirror and you see the image of your face, that is called your image of an object. Okay, so there are two types of image. The first is your real image and the second is your virtual image. So real image क्या है आपके पास? जो ऑब्टेन हो जाती है आपकी स्क्रीन में. ठीक है, जैसे आपने पिनहोल कैमरा में पढ़ा था, आपकी रियल इमेज थी, क्योंकि वो स्क्रीन में दिख रही है, आपको क्या दिखती है? इन्वर्टेड. रियल इमेज आपको क्या दिखती है? इन्वर्टेड. एंड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हो जाती है, ऐसे इमेज को क्या कहते हैं हम? रियल इमेज. जो हम सारे एक्टर्स एक्ट्रेस वगैरह को देखते हैं सिनेमा हॉल में, तो वो क्या स्क्रीन पे हो रही है, तो ऐसी इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं. ठीक है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो गई है. अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की. वर्चुअल इमेज वो है जो आपकी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती. नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती. और ये कैसी इमेज है? अनरियल इमेज. इसको बोलते हैं, ये अनरियल होती है इमेज है. ये एक क्या है? इल्यूजन है. वर्चुअल इमेज क्या होती है? एक इल्यूजन है. इसके अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा जो भी प्लेन मिरर है, हम अपनी इमेज प्लेन मिरर के अंदर देख पाते हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है? इमेज. और उसमें मेन डिफरेंस क्या है? आवर इमेज और मिरर में क्या डिफरेंस है? द मेन डिफरेंस, इमेज, हमारी जो इमेज बनती है हमेशा प्लेन मिरर में, वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है. कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज. ठीक है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन है वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो इरेक्ट होती है, सीधी इमेज होती है. ठीक है, और आपके पास क्या है? मेन इमेज होती है. मेन इमेज और डिफरेंस क्या है मिरर की इमेज में? आपका रिवर्स साइड वे का. जब आप अपनी रिवर्स साइड में मीन्स क्या है? आपको लेफ्ट की चीज क्या दिखेगी? राइट. ठीक है, लेफ्ट की चीज क्या दिखेगी? राइट. और राइट का क्या दिखेगा? लेफ्ट. ये आपको क्या होता है? रिवर्स साइड वे. मेन डिफरेंस इमेज और ये मिरर में ये चीज है. ठीक है, अब वर्चुअल इमेज ही हमेशा होगी. जैसे आप देखते हो पानी के अंदर, आपने देखा होगा बिल्डिंग्स, जो ट्री की इमेज, बिल्डिंग्स की इमेज आप वाटर के अंदर देखते हो. ये सारा क्या है? अपना इल्यूजन होता है. ठीक है, ये सारी जो इमेजेस है वो क्या है? वर्चुअल इमेजेस हैं. ठीक है, वर्चुअल इमेजेस हैं. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज. द मेन डिफरेंस क्या है इसमें? ये रिवर्स साइड वे होती है इमेज और मिरर के बीच में, और रियल इमेज जो ऑब्टेन हो जाए स्क्रीन पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? लाइट पास हो जाती है. लाइट रेज क्या है? पास हो जाती है. तो इससे क्या है? हमें स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे देती है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है वो कनकेव मिरर से होती है. कौन से मिरर से? कनकेव. और यहाँ पे कौन से मिरर से होती है? कन्वेक्स मिरर से. वर्चुअल इमेज के केस में क्या होता है? आपका स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी. ये ऐसा कर्व मिरर जो कन्वेक्स मिरर है, ओनली वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. ठीक है, हम अगर देखते हैं सेम साइड में तो हमें वो सेम ही साइड में दिखेगा, ऑब्जेक्ट उसी साइड में दिखेगा. और यहाँ पे सेम ही साइज होता है, इमेज भी क्या होती है? सेम होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे कभी ऑब्टेन इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां पे लाइट रेज क्या है? आपकी पास नहीं हो पाती हैं. लाइट रेज पास नहीं हो पाती है, इसकी वजह से आपकी वर्चुअल इमेजेस आपकी फॉर्म नहीं हो पाती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको हमेशा देखा होगा जो इमेज है, क्योंकि लाइट रेज बिल्कुल आगे की तरफ जो रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से क्या है? हम अपना देख पाते हैं. अगर हम कोई भी पीछे ऐसे कोई स्क्रीन वगैरह लगा देंगे तो आपके पास क्या है?
कोटिंग, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें से लाइट रेज पास ना हो पाए, तो आपके पास क्या है, कोई स्क्रीन लगा देते हैं मिरर के पीछे, तो आपके पास वर्चुअल इमेज आपको नहीं दिखेगी क्योंकि वहां पे लाइट रेज पास नहीं हो रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर रियल इमेज एंड योर वर्चुअल इमेज. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्लेन मिरर. सो प्लेन मिरर मैंने आपको क्या बताया था, फ्लैट होता है, फ्लैट स्मूथ होता है, और क्या बताया था, फ्लैट है, स्मूथ है, और इसका जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है सिल्वर कोटिंग से. यही आपको बताया था. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसमें जो इमेज मिलेगी मैंने आपको बताया हमेशा क्या बनेगी, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. इमेज जो होगी कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे कभी ऑब्टेन नहीं होती, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होगी. और क्या रहेगी, इरेक्ट रहेगी, आपकी इरेक्ट इमेज रहेगी, और जैसा आपका साइज होगा ऑब्जेक्ट का वैसी ही आपकी क्या होगी, इमेज. ठीक है. प्लेन मिरर इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट के बिल्कुल, और हमेशा जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल. ठीक है. वर्चुअल मतलब अनरियल, और इरेक्ट बनेगी सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. इरेक्ट एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड द लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड मैंने आपको बताया था साइड वे रिवर्स. लेटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है, आपको जैसे लेफ्ट का राइट दिखेगा, ठीक है, राइट का लेफ्ट. ठीक है. आप मिरर में देखते हो सीधे का आपको उल्टा दिख रहा है, उल्टे का सीधा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, और साइड वे रिवर्स साइड वे. ठीक है. दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्लेन मिरर. प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ. प्लेन मिरर में क्या होता है, यहाँ पे आपका मिरर है, लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज पड़ती है. ठीक है. ऑब्जेक्ट क्या है, कोई बल्ब है, बल्ब से आपकी गई, फिर लाइट रेज यहाँ से हिट होके, आईज आपको दिखा, यहाँ से हिट होके, ये ऑब्जर्वर है, ये आपको जो अपनी इमेज देख रहे हो ऑब्जर्वर. ठीक है. यहाँ से आपको क्या है, इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ पे इस बल्ब. ऑब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट आपको क्या हो गया, बल्ब. ठीक है. बल्ब की लाइट रेज आई. ठीक है. तो इस पे पड़ी स्क्रीन पे प्लेन मिरर की, फिर ये आपको कहाँ पे देगी, अपनी आईज, और आपको इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, बिहाइंड द मिरर. आई होप यू अंडरस्टैंड. मोर इन डिटेल यू स्टडी इन योर हायर क्लासेस. सो व्हाट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्लेन मिरर. ओके. नाउ मूव टू योर लास्ट टॉपिक, दैट इज योर पेरिस्कोप. सो पेरिस्कोप क्या है, अगर पेरिस्कोप क्या है, आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते ज्यादा हाइट तक. ठीक है. ऐसा डिवाइस जो आपको हायर व्यू दे, नॉर्मल. पेरिस्कोप इज अ डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो आपको विच गिव्स higher view than your normal. देखो पेरिस्कोप क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हेल्प करता है, कोई भी आपको हाई बिल्डिंग के अप्रोच, लाइक कोई भी हाई वॉल के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बिल्डिंग हाई जिसकी मतलब ऊंचाई ज़्यादा है, उसके अराउंड आपको देखनी है कोई भी चीज़, तो हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं. सपोज कोई भी एक हाई वॉल के पीछे आपका एक ट्री है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते, कोई भी दीवार के पीछे आपको देखना है, तो हम क्या, जो भी आपने देखा होगा, कोई जैसे हम टेररिस्ट वगैरह का जो भी अटैक होता है, कुछ ऐसी दीवारें होती है जिससे हम पार नहीं देख पाते, तो उन चीज़ों को देखने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, आपका पेरिस्कोप यूज़ करते हैं. ठीक है. तो पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो आपको हायर व्यू को, नॉर्मल हायर जो भी नॉर्मल व्यूअर्स को हायर व्यू को देखने के लिए हेल्प करता है. ठीक है. हायर व्यू को देखने के लिए आपका हेल्प करता है. किसी बिल्डिंग जो भी, जैसे सपोज आपकी ये क्या है, एक हाई बिल्डिंग है. ठीक है.
और ये ऑब्जेक्ट है आपका ट्री। ये आपको यहाँ से क्या है देखना है डायरेक्टली। तो इसके लिए एक सेटअप लगाया जाता है, हम 2 मिरर्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या है, ये ट्री है और आपके पास यहाँ पे 2 मिरर्स यूज होते हैं। सपोज एक M1 मिरर ले लिया मैंने, प्लेन मिरर, ठीक है, और एक M2 ले लिया दूसरा मिरर। तो इन दोनों को क्या है हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इनका जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। इसको भी 45 पे एडजस्ट करते हैं, इसको भी 45 डिग्री पे एडजस्ट करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्ट से क्या है कुछ लाइट रेज आ रही होती हैं, तो जो लाइट रेज यहाँ से आती हैं वो इससे परपेंडिकुलर पास होके M1 के परपेंडिकुलर पास होके M2 पे पहुंचती है। और फिर ऑब्जर्वर जो होता है वो यहाँ से देख पाता है। ये आपका क्या है पिन होल का पूरा पेरिस्कोप का पूरा सेटअप है। एक मिरर लेते हैं हम, M1 और M2 को दोनों को पैरेलल अटैच कराते हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो उससे क्या होता है यहाँ से जो लाइट रेज आई, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती है, तो इसकी हेल्प से ये आपका परपेंडिकुलर फॉर्म करता है 90 डिग्री का दूसरे मिरर पे। तो इसकी हेल्प से क्या आप देख पाते हो कि जो ऑब्जर्वर है वो ट्री को डायरेक्टली देख पाता है, या दीवार के पीछे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको इजीली देख सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पेरिस्कोप, हाउ वी यूज दिस एंड what is the working of this. We attach the mirror parallel to, हम पैरेलली 2 मिरर्स को लगाते हैं, उनका एंगल सेट करते हैं मतलब उनको 45 डिग्री पे रखना होता है, ठीक है। फिर उनको परपेंडिकुलरी लाके फिर हम क्या ऑब्जेक्ट जो भी है लाइट रेज आती हैं परपेंडिकुलरी मिरर 2 से पास होती है रिफ्लेक्ट करके, इसकी हेल्प से आप क्या है ट्री को डायरेक्टली देख पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर पेरिस्कोप एवरीवन। आई होप you like my session. Please subscribe my channel Study Warrior. Okay, thank you so much.